बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज एक तगड़ा मुकाबला कह सकते हैं होने जा रहा है कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स की टीम इस वक्त 3 मैच जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसकी दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें और सऊद शकील इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की परफॉर्मेंस इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कुछ अच्छी नहीं जा रही है। लेकिन अभी मैचेस काफ़ी बाकी हैं। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए और सऊद शकील को आज अपने कप्तानी के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी शो करनी पड़ेगी इस मैच के लिए कि आया वो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 2 बैटर्स की सूरत में सऊद शकील को देखा जाता है और उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो T20 तर्ज की क्रिकेट में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हम देख रहे हैं कि कई नामवर जो खिलाड़ी हैं उनका जो रन रेट है वो थोड़ा सा और स्ट्राइक रेट वो हमें कम नजर आ रहा है। लेकिन कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और वो परफॉर्म दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक है साहबजादा फरहान, दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग में उनका इजाफा हुआ और अच्छी कारकर्दगी अब तक साहबजादा फरहान दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम काफ़ी बातें करते हैं कि स्ट्राइक रेट किस बैटर का सबसे अच्छा हो सकता है, तो पाकिस्तान सुपर लीग में हम देख रहे हैं कि यासिर खान जो बड़ी ज़बरदस्त है इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और शायद हुप की जगह उन्हें मौका मिला मैच का इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से और फिर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने और एक इनिंग के अंदर 87 रन स्कोर करने में कामयाब रहे, एक में 22 रन बनाने में कामयाब रहे, तो यकीनन बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं T20 कप्तानी के हवाले से और सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं T20 के, लेकिन कुछ है शुरू के मैचेस में वो खेलते दिखाई नहीं दिए। अब वो देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त कप्तानी की दौड़ बड़ी ज़बरदस्त जारी है। और अगर हम देखें तो इस कप्तानी के दौर में ना शादाब खान एक ज़बरदस्त लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और शादाब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब तक के अपने तमाम मैचेस में कामयाबी दिलाई है। 5 मैचेस खेलनी है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और 5 में कामयाबी हासिल की है। तो यकीनन कामयाबी के पीछे कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ खिलाड़ियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी जेल होकर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेलती दिखाई दे रही है पाकिस्तान सुपर लीग 10 में और दिफाई चैंपियन भी है। तो शादाब की परफॉर्मेंस जहाँ काउंट करते हैं ना तो वहाँ शादाब की बॉलिंग भी बड़ी काउंट करती है और अब तक वो सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बॉलिंग में जो है वो चौथे बॉलर बन गए हैं। और तो एक अच्छा साइन है कि कुछ बॉलिंग में बेहतरी लाई एक दफ़ा फिर शादाब खान ने और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। इन सब सूरताल पे बात करेंगे और आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच है, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। और इस गुफ्तगू को हमारे साथ कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अथर जी यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अथर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 अगर हम देखा जाए तो अब जिस तरह हम कहते थे ना कि IPL हो रही है, IPL हो रही है, बड़े गेमी चल रही थी, लेकिन मांद कर दिया है यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग ने IPL को भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शाहजादा मोइन साहब आपका और विनर्स टीवी का कि आपने PSL सीज़न 10 के लिए आपने जो है यहाँ पे इनवाइट किया मैच के लिए, और जो कि मैच कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग खेला जाएगा इसके हवाले से हम बात करेंगे। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि IPL के हवाले से PSL जब से PSL शुरू हुआ तो बिल्कुल IPL बिल्कुल मान पड़ गया है। और आप देखें IPL के हवाले से बहुत सी खबरें इस तरह की आ रही है कि वहाँ जो है प्लेयर्स के अपने तनाज़ात और फिर आपने देखा होगा सट्टे के हवाले से काफ़ी चीज़ें आज आ रही हैं। लेकिन आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है कि यार रियल टैलेंट जो आपको देखने को मिलता है, तेज़ बॉलर आपको देखने को मिलता है। और बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस हवाले से बात की, फॉरेन प्लेयर ने कहा कि जब हमें अच्छे और तेज़ बॉलर्स को खेलना हो, अच्छी बैटिंग यहाँ पे करनी हो तो हम PSL को हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं बनस्बत IPL के। बड़ी ज़बरदस्त है, IPL को कंटिन्यू करते हैं। और अगर IPL की बात करें ना तो IPL में जो है जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अतर जी कि वहाँ पर अब बहुत सी सट्टेबाजी की खबरें भी आ रही हैं, वहाँ तो अब बल्ले भी चेक हो रहे हैं क्रिकेटर्स के। और ऐसा लगता है कि जो बातें हो रही थी ना, अब वहाँ पर जो प्लेयर्स है फ़ॉरेन खेल रहे हैं अब उनको भी शायद ऐसा लगता है कि IPL खेल के हमने कुछ गलतियाँ की हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेल लेते हैं
तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं ना जो प्लेयर गैर मुल्की, वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान सुपर लीग की कि वाकई क्वालिटी क्रिकेट हो रही है यहाँ पर, और उसके साथ साथ क्वालिटी क्रिकेट के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। इससे IPL से बरक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और हम बात कर रहे थे क्योंकि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कराची किंग्स 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर इस वक्त दूसरी पोजीशन पर फाइज है। और साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कप्तानी पे भी बात करेंगे आज, और इस वक्त अगर T20 की कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड से इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, लेकिन कुछ मैचेस उन्होंने नहीं खेले हैं। फिर शादाब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर यहाँ पर पूछूंगा क्योंकि अतर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ओपनर के मसले पर हम थोड़ी बात कर लें। अतर जी, बड़ा प्रॉब्लम हमें रहा है T20 क्रिकेट में, और ऐसा लगता है कि पहले हम बड़ी बातें करते थे रिजवान और बाबर की ओपनिंग में, स्ट्राइक रेट कम है, पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते हम, हमारे पास ऐसे जीनियन बैटर्स आने चाहिए, ऐसे ओपनर्स आने चाहिए कि वो पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करें। साइम अयूब आए, फिर हमने देखा फ़खर जमान आए, और अगर ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बात करें तो फ़खर जमान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर साहिम बुझे ज़रूर हैं लेकिन इनफॉर्म बैटर हैं, किसी वक्त भी फॉर्म में आ सकते हैं, और जिस तरह उनकी कारकर्दगी है माजी में भी अच्छी रही है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए कि T20 का सबसे मेन बैटर है साइम अयूब, लेकिन इंजरी के बाइस वो टूर्नामेंट से बार बार एक दफ़ा फिर कम बैक किया। पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस है, कुछ में नहीं है, लेकिन ओपनर्स अच्छे खेल रहे हैं। फ़खर जमान की कारकर्दगी अच्छी है इस टूर्नामेंट के अंदर, साइम ने भी एक 50 स्कोर की हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यासिर खान, एक दफ़ा फिर उन्हें मौका मिला, उसने प्रूव किया, और यहाँ पर फिर उन्होंने 187 रन की बारी खेली। लेकिन साथ साथ यासिर की अगर हम बात करें तो पिछला जब PSL 9 हो रहा था तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वहाँ पर भी वो एक अच्छी इनिंग खेल कर गए थे। ऐसा लगता है यासिर के अंदर प्रेशर में खेलने का बड़ा हुनर है, और उन्होंने उस प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन फिर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, एक दफ़ा फिर डोमेस्टिक सीजन से उभर कर रन करता करता और फिर नेशनल T20 के बाद पाकिस्तान का और फिर एशिया का एक अच्छा बैटर बनकर सामने आया जिसने कई सेंचुरियां स्कोर की, साहबजादा फरहान। तो ओपनर्स के हवाले से बड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि तफसीली मैं थोड़ा सा आपसे ओपनर्स के बारे में पूछूं कि कौन सा अच्छा बैटर हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग से निकल कर आए और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। जी, आपने ओपनिंग के हवाले से बात की। देखिए, हम माजी में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हम बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, नो डाउट दोनों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और इंडिया के खिलाफ हम 10 विकेट से मैच भी जीत चुके हैं। लेकिन अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, जैसे बाबर आजम और रिजवान की बात करते हैं, तो दोनों एक अच्छे बैटर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रन रेट के हवाले से, T20 के हवाले से, जिस तरह की आप लेटेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि आप जिस वक्त सर्कल के अंदर जब आप खेल रहे हो तो कम से कम 9 से 10 रन की आपको स्ट्राइक रेट के साथ आपको खेलना पड़ता है। क्योंकि जब आप बोर्ड पर टोटल लगाते हैं 20 ओवर के बाद, तो आपका टोटल 180, 170 जो है फाइटेबल टोटल, जिस पर आप फाइट कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को सेव करते हैं तो आज चलिए क्रिकेट में 200 रन भी सेफ नहीं है। आपने देखा होगा 230 और 240 तक के रन भी नॉर्मल क्रिकेट, नॉर्मल मैचेस में भी चेज हो जाते हैं। तो उस हवाले से अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो हमें यही गिला शिकवा जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रहा है कि उनकी बैटिंग से गिला नहीं है, बैटिंग उनकी रन रेट से गिला है। जिस तरह से आज स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि आज कल के क्रिकेट में पर ओवर जो है आपको सिंपल आम उसके क्रिकेट फैंस के लिए को समझाना चाह रहा हूँ कि आज क्रिकेट में आपको पर ओवर जो है 9 से 10 रन आपको करने होते हैं आदमी। और अगर आप सर्कल में खेल रहे हैं तो आपने देखा कि टीम ऐसी भी है जो 15-15, 16-16 रन करती है उनके ओपनर्स शुरू के ओवरों में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अलमिया ये है कि ओपनर के साथ जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ मार खा जाते हैं। फिर इसी तरह जब आपने फ़खर जमान की और साइम अयूब की बात की, तो नो डाउट साइम अयूब और फ़खर जमान पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी। जैसे कि वक्त हम आमिर सोहेल और सईद अनवर उस वक्त के स्ट्राइक रेट के, उस वक्त के हालात के हिसाब से खेलते थे, तो इस वक्त के हालात के हिसाब से हम बड़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता थी साइम अयूब और फ़खर जमान से। लेकिन बैड लक हो, साइम अयूब थोड़ा सा इंजर्ड हुए और इंजर्ड के बाद माशाल्लाह दोबारा रिकवर किया और दोबारा वो आए, तो काफ़ी उम्मीदें उनसे चले, उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता हैं यहाँ पर अतर जी को साइम और फ़खर जमान से। और माजी की उन्होंने मिसाल दी, पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड्स कायम करने वाले आमिर सोहेल और सईद अनवर की जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी हुआ करती थी, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट मैचेस हों। दोनों की जोड़ी ने कई रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए नाम किए, कई कारनामे अंजाम दिए दोनों ने ओपनिंग शराकत में। और अतर जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिजवान और बाबर से ये गिला नहीं है कि उन्होंने
विकेट जो है सेव की, उनसे गिला ये है कि स्ट्राइक रेट पर अगर थोड़ी तवज्जो दे देते हैं ना तो शायद, क्योंकि आप पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल अच्छा करते हैं बैटर, और ये हमारे बैटर्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक अच्छी जोड़ी बनी है फ़खर जमान साइम अयूब की। उसके साथ साथ अगर हम बेंच पे देखें तो साहबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में साहबजादा फरहान पाकिस्तान नेशनल टीम की एक दफ़ा फिर नुमाइंदगी करते हुए नजर आए T20 में। फिर यासिर खान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और एज ए ओपनर उन्होंने बड़ा अच्छा शो किया है, और स्ट्राइक रेट उनका भी बेहतर नज़र आ रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। इस पर गुफ्तगू मजीद जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और अथर जी हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट तशरीफ रखा हुआ है उन्होंने। और अथर जी, बात हो रही थी ओपनर्स के हवाले से, स्ट्राइक रेट पर हम बात कर रहे थे, और यासिर, फ़खर, साइम, ये वो प्लेयर्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखें साहबजादा फरहान, स्ट्राइक रेट पर बड़ी तवज्जो दी है इन्होंने। और हम अभी जो बात कर रहे थे ना रिजवान और बाबर के हवाले से, तो अब ये चार हमारे पास ऐसे प्लेयर निकल कर सामने आए हैं जिनको हम आजमा सकते हैं बांग्लादेश के सीरीज़ में। जी बिल्कुल, जैसे आपने एहसन की बात की, एहसन तो आपको देखा कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। आप देखें लास्ट 2009 में जब वो खेले थे फाइनल, तो वो उनकी टीम हार गई थी, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सेंचुरी की। और अभी भी आप देखें जैसे होप की जगह उनको यहाँ पे मौका दिया गया, और यहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर खेले वो। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस किस्म के ओपनर हो जो तेज़ खेलते हो। अगर हम बात कर लें एहसन की, तो उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और वो अच्छे सॉलिड प्लेयर हैं, और वो अच्छा खेलते हैं और तेज़ खेलते हैं। इस तरह साहबजादा फरहान की अगर आप बात करते हैं, देखिए हम रनजों की बात करते हैं, साहबजादा फरहान ने सेंचुरियों के हम बार लगा दिए, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, या PSL में आप देखें तो ठीक है उनको मौका दिया गया, वो कि उनकी बैट लग रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका दिया गया। और हमने माजी में ऐसे बहुत से बैट्समैन देखे हैं जिन्होंने रनजों के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनजों के अंबार लगा दिए, लेकिन जब कभी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला तो वो रन ना कर सके। जिनमें साजिद अली का अगर हम नाम लें, उसमें हम मंसूर अख्तर का हम नाम लेते हैं, उसमें हम लेजेंड गुलाम अली का हम नाम लेते हैं, जिन्होंने रनजों के अंबार लगा दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो मैं समझता हूँ शायद उनकी बैट लग रही कि वो रन ना कर सके। और ऐसे ही कुछ माहौल जो है साहबजादा फरहान के साथ भी नजर आ रहा है कि वो इतनी ज़बरदस्त बैट्समैन नेशनल टीम में जाने के बाद वो परफॉर्म, लेकिन उनसे उम्मीद है कि मैं समझता हूं कि उनको मौका देना चाहिए दोबारा। जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक मौका और मिलना चाहिए। चले, मौका जरूर मिलना चाहिए साहबजादा फरहान को। पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी हवाले से हमारे साथ है पाकिस्तान सुपर लीग 10 के स्पेशल एडिशन के साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नदीम साहब, हाल चाल है आपके? पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें टाइम देने का स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 में। और साथ साथ अथर जी हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम में, और अब बात कर रहे हैं आज जो मैच होने वाला है कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। कराची किंग्स की टीम अच्छा परफॉर्म करके गई है अपने होम ग्राउंड पर, और अब लाहौर में आज मैच खेलेगी, तो इसके हवाले से भी बात करें। लेकिन अभी हम काफ़ी बातें कर रहे थे ओपनर्स के हवाले से। बड़े मसाइल हैं हमारे पास T20 में ओपनर को आजमाने के। बाबर रिजवान करते थे तो उन पर यह कहा गया कि स्ट्राइक रेट उनका बेहतर नहीं है, विकेट पे स्टे ज़रूर करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना तेज़ रन नहीं कर पाते कि जिनकी बिना पर हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस है तो अच्छी होती है, उनका अपना इंफरादी स्कोर अच्छा होता है, लेकिन पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में नाकाम नज़र आता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स हमें मिले हैं, और फ़खर जमान की बात कर लें, साइम की बात कर लें, हसन नवाज़ की बात कर लें, यासिर खान की बात कर लें, साहबजादा फरहान की बात कर लें, ये वो प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट भी T20 में अब तक बड़ा अच्छा जा रहा है, और पाकिस्तान सुपर लीग में वह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से और ओपनर के हवाले से? सबसे पहले तो आपको और आतिफ जी भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो आपने जो आतिफ जी भाई की भी मैंने बात सुनी है, ओपनर्स के हवाले से भी बात हुई। देखें असल इशू क्या है कि कुछ प्लेयर जो बता रहे हैं तर साहब कि जो है वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्किट में जाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं होती। उसके कई कॉजेज होते हैं, एक तो उनका कॉन्फिडेंस होता है, फिर दूसरा ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहा है, और फिर तीसरा ये होता है कि देखें इंटरनेशनल एक मैच का जो प्रेशर होता है वो कुछ हटकर होता है, तो उसमें जाकर प्लेयर्स को परफॉर्म करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काम होता है टीम मैनेजमेंट का। टीम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से प्लेयर्स को लेकर चल रही है, ठीक है ना, और किस तरह उनको जो है ट्रीट करती है। नए प्लेयर्स बनाए जाते हैं,
शहजाद भाई बने बनाए प्लेयर कोई नहीं होता, प्लेयर बनाने पड़ते हैं आपको। और हमने जैसे सर कैसे बनाएंगे जो लड़का, मैं आपने थोड़ी सी आपकी कथा कलामी क्या आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स बनाए जाते हैं। हमने तो यहाँ इतने फास्ट बॉलर देख लिए हैं जो बड़े ज़बरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं, टीम में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद आपने कहा ना बनाए जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को बनाया नहीं जाता। ऐसा लगता है कि हाई परफॉर्मेंस जाने के बाद उनकी कारकर्दगी, उनके एक्शन को चेंज किया जाता है, तो फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो आपके सामने, आपने जमान खान को भी देख लिया, आपने यहाँ पर शाहनवाज धानी को भी देख लिया। बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जो हाई परफॉर्मेंस जाते हैं, तवक्को यही होती है कि वो और ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन जब उनको बनाकर दोबारा टीम में मौका दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो माजी में रही थी वो जब वो खेल रहे होते हैं तो वो परफॉर्मेंस से हट चुके होते हैं। आप देखें शहजादा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। कुमार संगकारा की मिसाल सामने है, तेंदुलकर की है, सईद अनवर है। इनके इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्ट के मैचेस हैं वो आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इनको कितने मौके मिले। जैसे कहा गया कि भाई साहबजादा फरहान वो खेले मैच, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनको मौका देना चाहिए। ये एक सर्कल बना हुआ है 50 से 60 प्लेयर्स का जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौयत की क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई कायद आजम ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहा है, कोई ग्रेड 2 में कर रहा है, और कोई उसके अलावा जो है वनडे कप में या T20 कप में करता है। तो इन प्लेयर्स को जो वो ये सर्किल है, इन्हीं प्लेयर्स में से प्लेयर्स लिए जाते हैं और उन्हीं प्लेयर्स पर मेहनत की जाती है। और बस थोड़ा टाइम लगता है। देखिए टाइम टेकिंग है कि एकदम में कोई भी आके जो है वो डोमेस्टिक खेले और इंटरनेशनल खेले, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखिए अंडर 19 के बाद डायरेक्ट जो है हमारा प्लेयर जो है वो सीनियर में चला जाता है, यानी कि पाकिस्तान के लिए रीजन खेलता है, रीजन के बाद फिर पाकिस्तान में आ जाता है। तो उसके बीच में बड़ा गैप है जो पीसीबी ने स्टार्ट करना चाहा था कि अंडर 23 या अंडर 25 जो स्टार्ट करना चाह रहे थे। इस किस्म के टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि जो वो एक गैप है वो खत्म हो और प्लेयर्स को जो है मजीद जो है कॉन्फिडेंस मिले। जितने मतलब उनको खेलने के मौके मिलेंगे उतना ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप देखेंगे कि जो है वो जो है पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्म करेंगे। और दूसरा हमारे साथ अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ जो कोचिंग स्टाफ है उसमें भी जो है वो कमी जो है वो देखी गई है कि जो वो ट्रेनर है या कोचिंग स्टाफ है वो कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जो है वो प्लेयर्स की साइकिल को समझना, उनकी बायोमैकेनिक्स को समझना, ये उनको मैंने देखा है कि ज्यादातर उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि बायोमैकेनिक्स है क्या। और बड़ी बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर नदीम साहब आपने, और अतर जी मौजूद हैं भाई, मैंने मैकेनिक के हवाले से इनसे भी ज़रूर पूछूंगा और काफ़ी वसी तजुर्बा भी रखते हैं इस हवाले से। अतर जी क्या कहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ना नदीम साहब के, हम वो सर्कल भूल चुके हैं। डोमेस्टिक सीजन से जो लड़का परफॉर्म करके आता है, जिस तरह आगे आ रहा होता है, मुसलसल परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी खामियां तो हम नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन जब परफॉर्म उसका लूज़ हो रहा होता है फिर हम उनकी खामियों पर काम करना शुरू करते हैं, और काम करने में ऐसा लगता है कि उनकी जो खामियां होती हैं ना वो तो दूर की बात है, उनके जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको भी हम ख़त्म कर चुके होते हैं। तो ये फ़र्क किस तरह सेट होगा। और अगर हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क के लिए, तो पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं कि वहाँ इन खामियों को दूर किया जाता है, उनको अंडर 19 सतह से इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि वो नेशनल टीम के में नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो आपके पास वो बड़े बेटर बर्तन सामने आ जाए। उसकी मिसाल कई आपके सामने मौजूद है। देखिए ये सवाल तो आपने कर दिया, आपने एक सवाल में आपने दो सवाल कर दिए। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों सवालों के जवाब दूँ। पहला सवाल तो आपने ये बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब प्लेयर आता है तो बिल्कुल मैं इस बात को आपके इंडोर्स करूँगा कि जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर आकर खेलता है, चाहे वो ग्रेड 2 खेल रहा हो, ग्रेड 1 खेल रहा हो, तो उसके जो भी उसमें अगर बैटिंग के स्टांस को ठीक करना है या बॉलिंग एक्शन में ठीक करना है, तो मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को जो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और NCA में काम कर रहे हैं, इनको वहाँ जाकर उनके साथ काम करना चाहिए, और जो एक्शन है बैटिंग का या बैटिंग स्टांस है या बॉलिंग का वहाँ ठीक करना चाहिए। ना कि ये कि वो पाकिस्तान टीम में आ जाए और फिर उसके वो बेसिक सिखाए जाए उसको, जो कि वो क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट या वो जो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आया सीखा है उसको चेंज किया जाए। क्योंकि हर एक प्लेयर से एक नेचुरल जो है स्टाइल होता है, वो अपने नेचुरल स्टांस से, नेचुरल स्टाइल से, नेचुरल एक्शन से खेलता है। जब हम उसको तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर है फिर परफॉर्मेंस पे फ़र्क आएगा, फिर वो जीरो से शुरू करेगा। अभी हमने हालिया में मिसाल देखी उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक PSL पिछला सीजन खेला, वहाँ पे उसका एक्शन रिपोर्ट हुआ, फिर उसने अपने एक्शन को क्लियर किया। तो जब इसका मतलब जब क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया उसी एक्शन भाई इस पर ज़रूर और गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। Show.
वेलकम बैक। एक बार फिर स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं और बात हो रही थी यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर और बात कर रहे थे हम खिलाड़ियों के ऊपर, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले, फिर पाकिस्तान के ओपनर्स के हवाले से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे बात कर रहे थे और कुछ नए खिलाड़ियों पे भी अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। और इस वक्त अतर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर कबल उस्मान तारिक के हवाले से, और एक बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होती है। इससे कबल भी अगर हम देखें लास्ट सीज़न उस्मान तारिक खेल चुके हैं और प्रॉब्लम्स एक दफ़ा फिर सामने आई उनकी उस्मान तारिक की। तो आप समझते हैं उस्मान तारिक तो अपनी जगह वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन जो काम मैनेजमेंट का होता है और हाई परफॉर्मेंस सेंटर का होता है, अगर उसके बॉलिंग एक्शन में कुछ ख़राबियाँ थीं, इससे पहले भी रिपोर्ट्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर इन खराबियों को दूर करना चाहिए था। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा इवेंट है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी कर कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैटर हो, कोई भी विकेट कीपर हो, वो तैयार होकर आता है। तो आप समझते हैं अगर खामियां थीं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो खामियों को दूर किया जा सकता था। आपने तवील इंतजार करवाया उसे और फिर एक इवेंट, बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है T20 का, तो उस फॉर्मेट पे वो खेल रहा है, फिर रिपोर्ट हो जाता है सामने। तो क्या कहेंगे इस पे कि नाअहली कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये नाअहली है। आप देखें जो हम अगर उस्मान तारिक की बात करें तो उसने SPL सीजन 1 में भी बेस्ट बॉलर रहा, टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर रहा। उसके बाद जब वो PSL खेलने के लिए आया तो क्योंकि वो नज़रों में आ चुका था कि आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसकी गेंद अच्छे से बैट्समैनों को समझ में नहीं आ सकती, और मिसबाहुल हक और इस तरह के जितने भी लेजेंड खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर हैं, इवन उन तक ने कह दिया था कि हमारे लिए जो खतरे की घंटी है और हमारे लिए प्लेयर्स खेलना बहुत मुश्किल है। और उस्मान तारिक को फिर जब पाकिस्तान सुपर लीग में जब वो खेलने के लिए आया, उसने मैच में परफॉर्मेंस की, तो उसके बाद फिर उसके एक्शन पर रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट होने के बाद उसको ब्रेक दिया गया। मतलब प्लेयर जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है जब उसका रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोबारा वो क्लियर हुआ, फिर उसने परफॉर्मेंस की, क्लियर हो गया। आप वाली बात है कि उसके बाद NC में दोबारा उसको चेक करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि दोबारा अगर ये PSL या कोई भी ब्रांड क्रिकेट खेलता है तो उसमें दोबारा उसके एक्शन को रिपोर्ट नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ खामियां थी तो उसकी दूर होनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोचेस की, मैनेजमेंट की, और मैं समझता हूँ PCB की, NCA में जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी नाअहली है। ये चले उनकी नाअहली है। सैयद नदीम साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है। नदीम साहब, क्या कहेंगे उस्मान तारिक के हवाले से आप? हाँ बिल्कुल, देखें वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जो है सामने आया था PSL 1 से, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो बड़े बड़े हमारे लेजेंड बॉलर हैं, प्लेयर हैं, मतलब पूरी दुनिया में उनको एक हाइप मिली। और लेकिन जो एक्शन जो उनका रिपोर्ट हुआ उसके बाद देखें, क्रिकेट एक वाइड खेल ऐसा है जिसके ऊपर एनवायरनमेंट, कंडीशन और आपके साथ क्या मामला चल रहे, घरेलू मामला, ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर आपके माइंड में जरा सा भी कोई 19-20 है तो फिर इसका मकसद चलें, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है प्लेयर्स के साथ वो जरूर करेंगे, साथ साथ नौजवान और खिलाड़ियों पर यहाँ उस लेवल पर नहीं होता। जो वो उनका एक्शन भी रिपोर्ट हो गया था मोहम्मद हसनैन का, तो वो फिर उन्होंने उसमें बेहतरी लेकर आए। लेकिन मोहम्मद हसनैन की स्पीड तो तकरीबन वही है, लेकिन उनकी सीम एंड स्विंग का में फर्क आ गया। तो ऐसे कई प्लेयर हैं जो मोहम्मद हफीज का होता रहा है, मोहम्मद हफीज जो प्रीवियस टाइम में, लेकिन उन्होंने ऐसे उस्मान तारिक भी जो है आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है और पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करेंगे। उनको थोड़ी सी मेहनत की और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग जो है वो मतलब फ्लेवर के लिए आप जो वो होता है, उसका एक अलग जो है वो जार में अलग कंपटीशन है। और PSL है या हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट है, उसका एक अलग जो कंपटीशन होता है। तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करें। और जो आपने बात की सेंटर, बिल्कुल वो बना हुआ इसलिए है कि ऐसे प्लेयर जो रॉ टैलेंट जिन्हें आप या जो नेचुरल टैलेंट है वो उनको वहाँ पर लेकर जाएं और उन प्लेयर्स के को ले जाकर वहाँ पर जो है वो उनके अंदर जो खामियां हैं, चाहे वो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या उनकी बायोमैकेनिक्स है या कोई स्किल है या कोई ड्रिल करवानी है, और उनको दूर किया जाए। चले, नए खिलाड़ियों पे भी थोड़ी बात हो रही, तो एक और खिलाड़ी के जहन में आ गया, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अली रजा के हवाले से क्या कहेंगे? अंडर 19 से निकला, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहा है इस पर पाकिस्तान सुपर लीग, और कई नामवर क्रिकेटर्स कह चुके हैं, साबका क्रिकेटर कह चुके हैं कि अब इन्हें वो तैयार हो चुका है, अब उसे नेशनल टीम की नुमाइंदगी का मौका जरूर मिलना चाहिए। शहजाद भाई, ये कबल वक्त हो जाएगा। अभी वो ग्रूम कर रहे हैं, आप देखें ले जाके पाकिस्तान टीम में उनको खिला दे और उनका कॉन्फिडेंस एकदम शेप हो जाए। ठीक है ना, ऐसे कई प्लेयर की मिसाल आपके सामने है कि उनको लेकर गए। नदीम सर, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर का कैरियर ना अब ऐसा लगता है कि माजी में जैसे वसीम, वकार, आकिब, जाहिद, शब्बीर जिस किस्म के बॉल किया करते थे वो लंबे अरसे तक 10-15 साल खेला करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो 4-5 साल से ज़्यादा उनका कैरियर नज़र नहीं आ रहा, या फिर वो उनका इंजरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। मिसालें आपके सामने हैं और अभी यंग है, इसलिए मैं अली रजा के हवाले से बात कर रहा था।
उसकी वजूहात है कि जो हमारे प्लेयर्स पहले जो है 10-12 साल खेलते थे या 15 साल खेलते थे और अब जो वो क्यों नहीं खेल पाते, क्योंकि उन्होंने इतना वर्कआउट किया हुआ होता था अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉलिंग पर। अब जो हमारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, एक तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, डिफरेंट क्रिकेट हो गए, मुख्तलिफ लीग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, वो खेलना पड़ता है। फिर देखिए मसल्स के ऊपर स्ट्रेस भी आता है, जो आपको मसल्स को रेस्ट भी देना होता है। जब आप मुसलसल खेल रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अच्छा नदीम साहब हमारे साथ ही रहे, अतर जी मौजूद है, इसी हवाले से मैं अतर से आपसे भी बात करूंगा। अतर जी क्या कहेंगे, जो सवाल मैंने नदीम साहब से कहा कि कैरियर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नजर नहीं आ रहा, और जो अपकमिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें सबसे बेस्ट है अली रजा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए नदीम साहब ने जो अली रजा के बारे में बात की या क्रिकेट के बारे में बात की, हमारे प्लेयर्स के बारे में, इंजरीज़ के बारे में जो बात की, उन्होंने बिल्कुल सही की। क्योंकि इंजरी के बारे में समझता हूँ कि फिजिकल फिटनेस इंजरी और इसके बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये माशाल्लाह एक प्रोफेशनल ट्रेनर है। और मैं इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी तक इनको क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया है पीसीबी ने। मैं समझता हूँ पीसीबी में या फ्रेंचाइज के साथ इनको एज ए ट्रेनर यूज़ करना चाहिए था। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे जो टैलेंटेड लोग और मेहनती लोग हैं वो ऊपर नहीं आते। वो वजूहत आपको पता है कि क्या वजूहत है। लेकिन अब आपने बात की अली रज़ा की, तो मैं समझता हूँ कि अली रज़ा बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। हमने उनको देखा अभी वर्ल्ड कप की, आपने बात की इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग जिस तरह की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। उनकी पेस, उनकी स्विंग, उनकी बॉल को जो हाइट मिलती है, हर चीज़ उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अभी आप देखिए मैच में भी उन्होंने आखिर में 4 आउट किए, 4 उसके खिलाफ आउट किए इन्होंने, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 4 आउट किए। और बाबर आजम की बड़ी कोशिश थी कि ये हैट्रिक कर लें, लेकिन वो हैट्रिक बस किस्मत नहीं रह सके। और मैं इस बात पे भी हमने काफ़ी आवाज़ उठाई कि क्योंकि यंग और टैलेंटेड फास्ट बॉलर को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं समझने से बाला हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने या जो भी टीम जिन्होंने मैन ऑफ द मैच डिसाइड करना था, उनको यंग फास्ट बॉलर को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये अली रज़ा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और यंग प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। यंग प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। कई इमर्जिंग प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं, उनमें एक फवाद अली खेल रहे हैं, एक शाहजेब है वो खेल रहा है, उसके अलावा कई और नामवर जिन्होंने डोमेस्टिक सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है वो खेलते नज़र आ रहे हैं। फिर उनमें एक विकेट कीपर बैटर साद बेग भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं अतर जी जिनके अंदर रॉ टैलेंट मौजूद है और वो पाकिस्तान सुपर लीग में इमर्जिंग प्लेयर की हैसियत से मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में शामिल है? देखिए अभी तो मैं अगर बात कर सकूँ ख्वाजा नाफे की, अगर हम बात करें, देखिए वो भी एक टैलेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कोयटा ग्लेटर समझ में नहीं आ रही कि क्यों मतलब उनको मौका नहीं दे रहा, उनको बेंच पे बिठाया हुआ है, उनको सही जगह मैचेस में मौका तो मिला है ख्वाजा को। और ये कहा जा रहा था नैमुल बदल है वो बाबर आजम का, और बड़ा टैलेंट है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ख्वाजा नाफे। और मैं अतर जी और नदीम साहब दोनों से ये ज़रूर पूछा, पहले नदीम साहब से ख्वाजा नाफे के हवाले से बात कर लूँ, और सिंध प्रीमियर लीग में शोहरत पाने वाले ख्वाजा नाफे किस तरह आगे बढ़े। नदीम साहब क्या कहेंगे ख्वाजा नाफे के हवाले से? अभी ये 1-2 साल जो शहजादा भाई गुजरे हैं उसके अंदर ख्वाजा नाफे की परफॉर्मेंस जो है बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। और उन्होंने जो है मकसद चाहे वो बांग्लादेश की लीग हो या पाकिस्तान में डोमेस्टिक का शेड्यूल हो या PSL हो, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। उनको मौका भी मिलना चाहिए। और वो बिल्कुल आपने सही क्या था, देखें नेमुल बदल तो यही होता है ना कि भाई उससे बेहतर आ जाए या उस जैसा आ जाए। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ख्वाजा नाफे जो है बेहतरीन टैलेंटेड जो है वो बेटर है, पर उनको सही तरीके से मौका मिलना और प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना वो बहुत जरूरी है। चले वो बहुत जरूरी है। अतर जी से भी ख्वाजा नाफे से हवाले से मजीद और कंटिन्यू करते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इनको मजीद चांस मिलने चाहिए क्योंकि वो टैलेंटेड प्लेयर है, उनको चांस मिलने चाहिए। जैसे हमने देखा कि साइम अयूब को आप देखें, साइम अयूब के शुरू की इनिंग्स देख लें, हमने कितने उनको मौके दिए क्योंकि वो हमें लगा कि टैलेंटेड है, हमने उनको मौका दिया और देखिए फिर उन्होंने एक प्रूफ किया। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर, एक यंग प्लेयर जो इस लेवल पर आता है खेलने के लिए, तो उसको थोड़े से मौके की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से उसको चांस देने चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बड़ा एक ऑनर की बात होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। और भी कौन कौन से प्लेयर्स फ्रेंचाइज में नज़र आ रहे हैं इमर्जिंग जिसे आपने फॉलो किया हो डोमेस्टिक में, आज वो फ्रेंचाइज का हिस्सा है मुख्तलिफ? देखिए मुख्तलिफ टीमों में अगर आप बात करते हैं, देखिए सोहेल खान की मैं आपको बात करूं कि सोहेल खान आपने देखा होगा कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है सोहेल खान। उनको हमने देखा कि वो बड़े अच्छे लेवल पे वो खेल रहे हैं, उनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। स्पिन बॉलिंग में अगर आप देख लें तो मुकीम जो है सुफियान मुकीम, वो भी देखें इसी प्रोडक्ट है, यहीं से वो निकले और देखिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, और जानदाद खान है, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके और अपना टैलेंट को शो कर सके। चलें अपने टैलेंट को शो कर सकें। इमर्जिंग प्लेयर की अगर थोड़ी और बात करें और जिशान लोया के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें,
तो वो भी एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर निकल कर आया। देखिए ज़िशान लोया, बिल्कुल आप अगर बात करें उमर ज़िशान लोया की अगर आप बात करें तो प्लेयर टैलेंटेड है, लेकिन अभी उसका ये वक्त नहीं था कि उसको क्वेटा ग्लिटर में शामिल किया जाए। ठीक है, एज ए प्लेयर अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास मौजूद है जिनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि क्यों खिलाए, क्योंकि आपको उस वहाँ पे एक आप सरमाया लगाना पड़ता है, पैसा आपको लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि अगर एक प्लेयर खेलता है तो जाहिर है वो फ्रेंचाइज के भी अपने खर्चे होते हैं, अपने मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से इनको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यार उमर ज़िशान लोया को जो अगर मौका मिले तो सिर्फ टैलेंट पर ही मिला है। तो सिर्फ टैलेंट नहीं, पीछे और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि क्वेटा ग्लिटर्स के जो रोए रवा हैं वो ज़्यादा बेहतर, नदीम उमर साहब और दीगर और भी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आज 15वां मैच खेला जा रहा है, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। और इस मैच में किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं यहाँ पर अतर जी आप? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची किंग जो है वो फॉर्म में है। कराची किंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, लास्ट सीज़न में जिसकी परफॉर्मेंस रही है उसके बाद काफ़ी अच्छी चेंजिंग की गई हैं और उनसे काफ़ी उम्मीद वाबस्ता है कि इस दफ़ा जो है वो क्वेटा ग्लिटर की भी टीम अच्छी है, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर जिस तरह में सऊद शकील से हमें उम्मीदें वाबस्ता थी, जिस तरह लास्ट PSL वो खेले, क्योंकि उनको भी T20 में एज ओपनर बैटर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और जिस तरह की हनीफ मलिक ने उनको ट्रेनिंग कराई थी लास्ट PSL में और सर्कल के अंदर, पावर प्ले के अंदर, तो उसका वो रिजल्ट आया, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि इस दफ़ा वो क्यों उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मैच की बात करते हैं कराची किंग और क्वेटा की, तो कराची किंग को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और सैयद नदीम साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के मैच में क्वेटा और कराची के? देखिए मैं जो वो अतर जी के अपोजिट जाऊंगा, मैं क्वेटा को कहूंगा। उसकी वजह क्या है कि अभी न्यूजीलैंड के जो स्टार बल्लेबाज हैं मार्क चैपमैन, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया क्वेटा को, और डेफिनेटली उनके आने से क्वेटा की टीम में जो है फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो क्वेटा की परफॉर्मेंस का जो तसलसल है ना, वो जो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि उनके उम्र रसीदा प्लेयर है, ज्यादातर उनके पास प्लेयर देखें एजिड प्लेयर है उस साइड टीम के अंदर। तो आपने जो है थोड़ा सा यंग प्लेयर और थोड़ा सा ऐसे खिलाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। और ये पिछले सीजन में भी इनके साथ जो ये इशू रहा कि इनके जो प्लेयर हैं वो ज्यादा उम्र रसीदा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखें जो नया प्लेयर होता है उसको भूख ज्यादा होती है उसे परफॉर्म करने की, और जो प्लेयर खेला हुआ होता है वो एक अपने फ्लो में खेलता है और एक उसका माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट के हिसाब से वो खेला होता है। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो उसकी वजह से भी जो है वो क्वेटा की इस तरह से रही है। लेकिन ये कि मार्क चैपमैन आए, इनके आने से जो वो टीम में जो है डेफिनेटली चले टीम डिफरेंट होती दिखाई देगी। और मार्क चैपमैन के आने से क्वेटा थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर मजबूत होती दिखाई देगी। अच्छे और होनहार खिलाड़ी है मार्क चैपमैन और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते रहे T20 के अंदर, और यहीं से उन्होंने अपने जो है जलवा दिखाया था और फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो जलवागर भी हो गए थे। और आज उन्हें जलवागर होना है कराची किंग्स के खिलाफ, जिनकी बॉलिंग इस वक्त अगर मैं कह सकता हूँ कि सबसे टॉप पोजीशन की बॉलिंग है कराची किंग्स के पास, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन थोड़ा सा विकेट चेंज होगा, शहर चेंज है, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच है, और मैच कौन जीतेगा इसका फैसला तो मैच के अख्ताम पर आखिरी बॉल पर होता दिखाई देगा। अतर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हम भी यही दुआ करते हैं कि आज जो मैच है ना वो दोनों टीमें में से कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होती दिखाई देगी, क्योंकि दोनों में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, ट्रॉफी पाकिस्तान में रहनी है। और इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग जब अख्ताम पजीर होगी ना तो ट्रॉफी जो 23,000 मोतियाँ लगी हुई है ना वो पाकिस्तान में रहनी है। शायकीन क्रिकेट ने ग्राउंड में आना है, कराची की तरह नहीं कि शायकीन क्रिकेट कराची में नहीं आए। कुछ गिला कराची के क्रिकेटर्स का खुद उनका रहा कि हम यहाँ खेल रहे हैं और कराची की पब्लिक हमें सपोर्ट करने नहीं आई। लेकिन लाहौर हो, पिंडी हो या मुल्तान हो, वहाँ शायकीन क्रिकेट ने भरपूर तौर पर जवाब दिया है आकर कि नहीं, क्रिकेट से हम मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड को वीरान नहीं करना चाहते, क्रिकेट के ग्राउंड भरे रहने चाहिए, क्योंकि हमारा मुकाबला अभी इस वक्त ऐसी कंडीशन में हो रहा है जहाँ पर IPL के मैचेस चल रहे हैं, जहाँ पर स्टेडियम भरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारा भी स्टेडियम उसी तरह भरा हुआ नजर आना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।